हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैक एकेडमी। कैसे आप लोग? 2 महीने का डिले होने के बाद आज हम वापस आए हैं अपनी क्लासेस स्टार्ट करने के लिए। इसके आज के बाद से हमारी वीडियो क्या कंटिन्यूसली रहेगी। तो आज इस वीडियो में अपन देखेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने क्लास 9 में ही पढ़ा होगा। क्लास 9 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या था? सिंपल था, एक एक्सेस था, वाई एक्सिस था, वाई एक्स और वाई में क्या करना था? प्लॉट अपन को क्या करने थे? प्लॉट करने थे, पॉइंट्स को प्लॉट करना था। ठीक है, तो इसी का थोड़ी अपडेटेड वर्जन है क्लास 10 के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्लास 10 की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अपन को देखना है फॉर्मुलेस देखने हैं। फॉर्मुलेस मतलब दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कैसे निकाला जाती है। दो पॉइंट्स के बीच में जब अपन लाइन ज्वाइन करते हैं तो बीच में कोई सा पॉइंट रहता है तो उसका फॉर्मूला मतलब उसके कोऑर्डिनेट कैसे निकाले जाते हैं, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, और ये सब चीजें अपन देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं अपन। हाँ, तो अपन ने देखा था क्लास 9th में कि अपने पास दो एक्सिस होती हैं, एक होता है एक्स एक्सिस और एक होता है वाई एक्सिस। एक होता है एक्स और एक होता है वाई। हाँ, इसको बोलते हैं नेगेटिव एक्स नेगेटिव वाई और इसको बोला जाता है नेगेटिव एक्स। हाँ, यहाँ पे बीच में जहाँ पे दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट करती है उनको उसको बोला जाता है कोऑर्डिनेट, उसको बोला जाता है ओरिजिन। और ओरिजिन के पॉइंट्स क्या होते हैं? 0,0। क्या होते हैं? 0,0। हाँ, ठीक है, इधर मैं लिख नहीं रहा हूँ, इसको ओरिजिन ओ बोलते हैं। ओ का मतलब होता है 0,0। हाँ, इधर पे 1, इधर पे 2, इधर पे 3, इधर पे 4, ऐसा चलता जाता है। इस साइड क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। इधर -1 होगा, फिर क्या होगा? -2 होगा, फिर क्या होगा? -3 होगा, फिर क्या होगा? -4 होगा। सिमिलरली वाई एक्सिस पे 1 2 3 4 5, नीचे क्या आएगा? -1 -2 -3 -4 एंड -5। हाँ, जैसे सपोज अपन को पॉइंट दिया है, मान लीजिए पॉइंट बोला है कि पी पॉइंट है और उसके कोऑर्डिनेट है अपने पास 3,5। क्या है? 3,5 है कोऑर्डिनेट। तो 3,5 का मतलब क्या हुआ? पहला कोऑर्डिनेट किसको डोनेट करता है? एक्स को। पहला पॉइंट किसको डोनेट करता है? एक्स को। और दूसरा किसको डोनेट करता है? वाई को। दूसरा किसको डोनेट करता है? वाई को। तो सबसे पहले अपन एक्स में 3 जाएंगे क्योंकि प्लस का 3 है, तो प्लस के 3 में गए। प्लस के 3 में एक्स पे 3 आया, 3 के बाद कहाँ जाना है अपन को? 5 पे जाना है, तो 5 पे गए अपन, इधर पे गए, तो इधर पे अपना पॉइंट प्लॉट कर दिया अपन ने पी, है ना। सिमिलरली पी पॉइंट प्लॉट कर दिया। मान लीजिए एक क्यूब पॉइंट बोला है, तो क्यूब पॉइंट बोला है कि तो आपको बोला है कि 3,9 है, मान लीजिए 3,9 नहीं 3,2 ले लीजिए। हाँ, तो 3 पे गए, उसके 3 से फिर 2 पे गए। ठीक है, इसको बोलते पॉइंट नंबर क्यू। हाँ, इन दोनों को अपन ने ज्वाइन करा, इन दोनों को अपन ने ज्वाइन करा। ठीक है, नाइन्थ क्लास में अपन ने सिर्फ पॉइंट प्लॉट करना सीखा था। 10th क्लास में अपन सीखेंगे पी और क्यू के बीच में कितनी डिस्टेंस है। हाँ, पी और क्यू के बीच में कितनी डिस्टेंस है। तो पी और क्यू के बीच में डिस्टेंस निकालने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है रूट के अंदर, क्या? रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर माइनस प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब x2 x1 क्या है? तो पहला जो पॉइंट आएगा मान लीजिए उसको x1 y1 नाम दे दीजिए, x1 y1। हाँ, x1 y1। दूसरा जो पॉइंट है उसको बोल दीजिए x2 y2। दूसरा जो पॉइंट है x2 y2। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, x3 y3 x4 y4, कुछ भी दे सकते हैं। तो उससे वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि पॉइंट्स के अगर x को x से माइनस कर सेपरेट करना है, y को y से सेपरेट करना है, और फिर दोनों का डिफरेंस का स्क्वायर लेके ऐड कर देना है, फिर उसके बाद अपन रूट लगा देंगे। अब x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 पी क्यू की डिस्टेंस है ना। कितनी डिस्टेंस है? पी क्यू की। तो इधर लिख दिया मैंने पी क्यू। ठीक है, इधर लिख दिया मैंने पी क्यू। कोई और होता तो वो अपन वैसे पॉइंट लिखते। तो डिस्टेंस, इसके अलावा इन दोनों के बीच क्या है? स्क्वायर है ना। सेपरेट करने पे अगर स्क्वायर कर रहे हैं अपन, तो स्क्वायर करने पे नेगेटिव भी क्या हो जाता है? पॉजिटिव तो पॉजिटिव रहता ही है। तो इसलिए मैं एक और फॉर्मूला बन जाएगा, अगर मैं 1 में से 2 को सेपरेट कर दूं तो भी बात एक ही है। तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, एक ही बात है। दोनों फॉर्मूले क्या है? सेम है। दोनों फॉर्मूले क्या है? सेम है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद अपन नेक्स्ट देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं अपन ना। उसके बाद अपन एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला है -3,5 एंड 4,7। तो सेम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है अपन को। तो मान लीजिए इधर पे 3,5 को एंड 4,7। हाँ, इसको बोल दीजिए x1 y1। हाँ, पहला पॉइंट होगा x1, दूसरा होगा y1। इसको बोल दीजिए x2 y2। हाँ, आप x2 y1 किसी को भी मान सकते हैं, मैंने ऐसा माना। तो फॉर्मूला क्या कहते हैं अपन को? फॉर्मूला बोलते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सब्स्टिट्यूट कर दीजिए वैल्यू। x2 माइनस x1 2 4 माइनस 4 माइनस, अब x1 क्या है? माइनस का 3। x1 क्या है? माइनस का 3 है। ऐसा समझिए इधर पे अपना पॉइंट है 3 है, इधर पे अपन को पॉइंट है 3, और -3 कहाँ पे होगा? इधर पे कहीं होगा।
-3, तो 3 और -3 के बीच में कितनी डिस्टेंस है, पहले 3 की डिस्टेंस इधर है और 3 की डिस्टेंस इधर है, तो टोटल डिस्टेंस हो गई 6 की, तो माइनस को भी कंसिडर करना है अपन को इधर पे, तो माइनस और x1 किसका माइनस का है, तो माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है 7, 7 माइनस 5 का स्क्वायर, 5 का होल स्क्वायर, माइनस करने के बाद स्क्वायर करना है ना, बेसिक चीज आप याद रखेंगे तो आपको कोई से भी प्रॉब्लम में, कोई से भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्या है बेसिक याद रखना है कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और माइनस करने के बाद अपन को क्या करना है, स्क्वायर करना है, उसके बाद अपन को रूट लेना है उसका। अगर रूट परफेक्ट है तो वैल्यू बाहर निकल गई, वरना रूट के अंदर ही आप वैल्यू लिख दीजिएगा जो भी आंसर आया अपना। तो 4 + 3 होता है 7, 7 का स्क्वायर होता है 49, क्या होता है 49, 7 - 5, 7 - 5 करेंगे तो आएगा 2, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ठीक है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो इधर पे दिख रहा है आपको कि √53। अब √53 क्या प्राइम नंबर है, तो वो कभी रूट से बाहर आएगा ही नहीं, तो इसके आंसर क्या आ जाएगा √53, हाँ √53, ठीक है। ये हो गया पहला क्वेश्चन, ये हो गया पहला क्वेश्चन। सिमिलरली दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरे क्वेश्चन क्या है, -8,2 हाँ एंड 2,7 हाँ, इसको बोल दीजिए x1 y1 और इसको बोल दीजिए x2 y2, सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस है नहीं इसमें। क्या करना है आपको याद रखिएगा, है ना, सबसे पहले सब्ट्रैक्शन करना है, उसके बाद स्क्वायर लेना है ना, सब्ट्रैक्शन करना है उसके बाद स्क्वायर लेना है, रूट तो लेते रहेंगे, रूट में कोई चिंता नहीं अपन को। तो सबसे पहले रूट लगाया अपन ने, x2 - x1, 2 - -8, 2 - -8 क्या हो जाएगा 10, 2 - -8, ठीक है, लिख देता हूँ मैं अच्छे से आपको समझ में आ जाए ताकि, प्लस y2 - y1, तो 7 - 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस होगा तो क्या आ जाएगा 2 + 8, 2 + 8 सबको पता है क्या होता है 10 होता है, 10 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 100 आएगा, तो ठीक है मैंने इधर पे 100 लिख दिया। 7 - 2 सबको पता है 5 होता है, 5 का स्क्वायर करने पे क्या आएगा 25 आएगा, ठीक है 25 आ गया, 100 + 25 125, वाह वेरी गुड 125। अब 125 को क्या लिख सकता हूँ मैं, क्या 125 को लिख सकता हूँ 5 × 5 × 5, ठीक है। अब 5 का एक पेयर बन गया तो पेयर बोलेगा कि मैं बाहर आता हूँ, तो पेयर बाहर आ गया, ये बेचारा अकेला रह गया, तो इसको अकेले को रूट के अंदर ही लिखा रहने से, ठीक है। आंसर क्या आ गया, पी क्यू डिस्टेंस क्या आ गई 5√5। अब देखिएगा डिस्टेंस या सेंटीमीटर मीटर कुछ भी हो तो अपन क्या लिख देते, यूनिट, क्या लिख देते यूनिट। अब यूनिट का मतलब कुछ भी हो सकती है, सेंटीमीटर मीटर मिलीमीटर सेंटीमीटर किलोमीटर कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो 5√5 आ गया अपने पास। थर्ड क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा, अगर थर्ड क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में करिएगा, ठीक है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, थर्ड इधर से सॉल्यूशन चालू है, कंफ्यूज मत होइए, मतलब कंफ्यूज मत होइएगा अगर हो गए हो तो, ठीक है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन इधर से, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में पक्का लिखिएगा, हाँ। अब अपन देखते हैं 7.1, हाँ ठीक है, 7.1 का पहला क्वेश्चन देखिए, बोला है कि आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है, मैंने पूरा क्वेश्चन लिखा नहीं है, आप तो समझदारी है ना। तो पहले क्वेश्चन में बोला कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, कोऑर्डिनेट दिए अपन को 2,3 एंड 4,1, हाँ। इधर पे मैंने लिखा पी क्यू। अब पी क्यू का मतलब क्या है कि डिस्टेंस निकालनी अपन को पी क्यू के बीच में, तो मान लीजिए जैसे पॉइंट पी क्यू है तो पी को नाम दे दीजिए 2,3, क्या 2,3 नाम दे दिया अपन ने, और क्यू को नाम दे दीजिए अपन क्या है 4,1, क्या है 4,1, ठीक है। इन दोनों के बीच की अपन को क्या डिस्टेंस निकालनी है, सबको पता है कि इसको x1 y1 x2 y2, तो मान लीजिए अपन x1 मान लिया y2 मान लिया, इसको मान लीजिए x2 y2, हाँ ठीक है, बहुत सिंपल है। अब क्या करना है, सिर्फ अपन को वैल्यू पुटअप करनी है, तो x2 - x1 4 - 2, 4 - 2, तो 4 - 2 सबको पता क्या होता है, ठीक है, माइनस करने के बाद स्क्वायर, हाँ याद रखना माइनस करने के बाद स्क्वायर, y2 - y1 1 - 3, 1 - 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। 4 - 2 क्या हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 1 - 3 क्या हो जाएगा -2, -2 का स्क्वायर फिर से 4, तो 4 + 4 क्या होता है 8, 4 + 4 क्या होता है 8, तो √8। अब जैसे अपन √8 लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, √8 का मतलब होता है 2 × 2 × 3, 2 2 × 2 × 2, कैसे लिखा मैंने, 8 का फैक्टर ले लीजिए, तो 2 से डिवाइड हुआ तो 4 आया, फिर 2 से डिवाइड हुआ तो फिर 2 आया, फिर 2 से डिवाइड करा तो फिर 1 आया, तो 8 को क्या लिख सकता हूँ मैं 2 × 2 × 2, ठीक है। रूट की प्रॉपर्टी क्या है कि जो अगर पेयर बढ़ रहा है तो वो बाहर आ जाएगा, तो बाहर आया, बाहर का मतलब मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 2 × 2 का एक 2 है तो एक बाहर आएंगे, ठीक है, तो 2 बाहर आ गया, अब ये 2 अकेले रह गया, आंसर यूनिट, बिल्कुल सिंपल है। 2,2 क्या आ गया अपने पास, आंसर आ गया, 2,2 क्या आ गया अपने पास, आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है अपन को कि -5,7, -5,7, ठीक है, -5,7, तो मान लीजिए इधर पे P था, इधर पे फिर से Q था, अब क्या है -5,7 और क्या है -1,3, -1,3,
3। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, वैल्यू चेंज हुई है, मेथड सेम है। x2 माइनस x1, तो x2 और x1 तो क्या आ जाएगा -1 माइनस माइनस ऑफ 5 का स्क्वायर प्लस y2, तो y2 क्या है 3, 3 माइनस 7। इसको देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -1 प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 4 माइनस 4, 3 माइनस 7 क्या हो जाएगा -4 का स्क्वायर। तो कितना गया -1 प्लस 5 प्लस का 4, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, है ना। -1 प्लस 5 करा तो 4 आया, 4 का स्क्वायर होता है 16, तो इधर पे 16। अब -4 का स्क्वायर फिर से 16, फिर से 16। अब ना अगर दो नंबर हो, ठीक है, दो नंबर है 16 प्लस 16, तो देखिए क्या लिख सकता हूँ मैं 16 इंटू 2 लिख सकता हूँ। दो नंबर को चाहे एक नंबर को दो बार ऐड करो, चाहे एक नंबर को दो बार मल्टीप्लाई करो, आंसर एक ही आता है। तो 16 बाहर आके 4 हो जाएगा, तो 4√2 आंसर हो गया, ठीक है, 4√2 यूनिट, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, a कॉमा बी एंड माइनस ए कॉमा बी। थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है बच्चों को, लेकिन बहुत आसान है। इधर कर देता हूँ मैं, इधर कर देता हूँ a कॉमा बी एंड ये था क्वेश्चन नंबर बी, इधर पे मैंने क्वेश्चन नंबर सी चालू कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी, a कॉमा बी एंड माइनस ए कॉमा माइनस बी, ठीक है। इसको बोला x1, इसको बोला y1, इसको बोला x2, इसको बोला y2, ठीक है। सेम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, तो x2 माइनस x1, तो माइनस ए माइनस ऑफ माइनस ए का होल स्क्वायर है। माइनस से कट मट कर देना नंबर को, क्योंकि मैं दोनों माइनस है, माइनस माइनस प्लस होता है। इधर पे देखा तो क्या आ जाएगा y2 माइनस बी, फिर से माइनस बी का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस होता है तो -2a का होल स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस प्लस होता है तो -2b का होल स्क्वायर, ठीक है। रूट लगाना है। अब क्या हो जाएगा, इधर पे देखिए 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 का स्क्वायर होता है 4, और a का स्क्वायर हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर रूट के अंदर। इसमें से 4 कॉमन लिया अपन ने, तो क्या बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बचा, ठीक, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बचा। अब 4 बाहर आके 2 हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 2 रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इधर पे क्या बोला अपन को, a और b दिया है, a और b कोई सी भी वैल्यू हो सकती है, 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 4.1 4.2 कुछ भी हो सकता है। तो a और b का जो a और b जो अपने पास वैल्यू आई है, यानी कि इसका मतलब क्या है कि अगर जो अपन वैल्यू रखेंगे तो उसका एक्सप्रेशन ये आएगा 2 रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब वैल्यू क्या है, कोई सी भी a और b की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 3 4 5 6 कुछ भी हो सकती है, ठीक। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते अपन। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0,0 एंड 36,15। इसमें मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, हाँ, तो अच्छे से देखना वीडियो को। 36,15 और इसके बाद भी कुछ क्वेश्चन है, तो वो आप स्किप कर दीजिएगा, उसका कुछ काम नहीं है। 0,0 तो सेम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया अपन ने, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। एक पॉइंट है अपने पास, इसको x2 y2 बोल दीजिए, इसको x1 y1 बोल दीजिए। तो लगाया अपन ने, क्या आ जाएगा 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना आ जाएगा 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर, हाँ। 36 का स्क्वायर करा प्लस 15 का स्क्वायर करा, ठीक है। ये तो आप कर ही लोगे स्क्वायर, लेकिन आप जनरली देखिए कि इस फॉर्मूले में अगर ओरिजिन से अपन को डिस्टेंस निकालनी है, मान लीजिए अपना ओरिजिन है, कोई कहीं पे भी पॉइंट है अपने, मान लीजिए कोई जनरल पॉइंट है x1 y1 ना, ऐसा मान लीजिए x y y है ना। इसमें होता है माइनस प्लस होता है, इसको माइनस प्लस लीजिए, या फिर इधर पे प्लस माइनस होता है, इधर पे क्या होता है माइनस प्लस होता है। तो जब भी अपन को डिस्टेंस निकालनी होगी ओरिजिन से, तो सिंपल आंसर क्या आ जाएगा इसका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हमेशा डिस्टेंस जो आएगी ना, वो आएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करते हैं अपन, 36 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर तो होता है 225, तो इधर पे तो 225 आएगा। 36 का स्क्वायर करके देख लीजिए, 36 इंटू 36 इंटू 35, सॉरी 36 इंटू 36, हाँ मेरे को शॉर्ट ट्रिक लगा रहा था, याद नहीं आ रही मेरे को। 6 6 जा 36, 3 कैरी 6 6 3 जा 18, 19 21 216 इंटू 6 3 जा 18, 1 कैरी 3 जा 9 10, तो क्या आ गया 1296, कितना आ गया 1296, हाँ। ऐड कर दीजिए इन्हें, इनको ऐड करा तो क्या आ जाएगा 225 को ऐड करिए, 11 9 प्लस 2 11 12, 1 के 2 2 4 5, 1521 क्या आ गया 1521। 1521 किसका स्क्वायर हो सकता है,
1521 किसका हो सकता है स्क्वायर? 1 आता है मतलब कि 6 से 36, 37, 38, 39, क्योंकि 99 का 9 इंटू 9 81 होता है ना, तो उसमें लास्ट में डिजिट 1 आ रही है, तो ये हो सकता है 39 का स्क्वायर, 39 का स्क्वायर हो सकता है 1521, हाँ यूनिट, ठीक है 39 यूनिट। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, डिटरमाइन इज द पॉइंट, 3 पॉइंट दिए अपन को फाइंड करना है कोलिनियर। पॉइंट की डिस्टेंस तो आप निकाल ही सकते हैं ना, लेकिन कोलिनियर का मतलब क्या है इसमें देखिए, कोलिनियर का मतलब है एक ही लाइन में तीनों पॉइंट है, एक ही लाइन में अपन के क्या है तीनों पॉइंट है। तो मान लीजिए P है, इधर पे Q है और इधर पे R है, 3 पॉइंट दिए, 3 पॉइंट एक ही लाइन में। अगर 4 पॉइंट दिए तो 4 पॉइंट अपन एक लाइन में बनाते। तो ठीक है, इधर पे क्या आ गया 1,5, ठीक, दूसरा क्या आ गया 2,3 और तीसरा क्या है -2,-11, ठीक है -2,-11। तो कोलिनियर प्रूफ करने के लिए अपन क्या करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, PQ और प्लस QR की जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर होनी चाहिए, PR के बराबर। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो अपन बोलेंगे इट इज ए कोलिनियर। क्या है, इट इज कोलिनियर, इट इज कोलिनियर। हाँ, अगर सेटिस्फाई नहीं होती है, दोनों का सम करने पे जो डिस्टेंस है वो दो एंड पॉइंट की डिस्टेंस के बराबर नहीं आ रही, तो अपन बोलेंगे इट इज नॉट द कोलिनियर। हाँ, तो सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले अपन PQ निकालते हैं, सेम डिस्टेंस फॉर्मूला है, एक ही बार लिख रहा हूँ मैं, इधर पे देख लीजिएगा आप, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। दो पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी, तो x1 y1 आप कुछ भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो इधर पे देखिए, सबसे पहले PQ निकालेंगे अपन, तो PQ क्या आ जाएगा 2 - 1, 2 - 1 क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, 3 - 5, 3 - 5 क्या हो जाएगा 3 - 5 का स्क्वायर, मतलब कि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और 3 - 5 -2 का स्क्वायर 4, तो क्या आ गया √5 आ गया, क्या आ गया √5 आ गया। हाँ, पहला हो गया। अब उसके बाद अपन निकालते QR, तो QR क्या हो जाएगा, अब इधर पे -2 क्या हो जाएगा x2 हो जाएगा, और ये 2 क्या हो जाएगा x1 हो जाएगा। तो क्या -2 का होल स्क्वायर प्लस -11 -3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो -2 क्या हो जाएगा, माइनस प्लस -4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर प्लस माइनस फिर से प्लस हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा -14, क्या आ जाएगा -14 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, ये अपना आ गया 16 प्लस 196, क्या आ गया 196। इन दोनों को प्लस करा तो क्या गया 6 + 6 12 हो गया, 1 कैरी गया ऊपर, 9 + 1 10, 10 + 1 11, फिर से 1 कैरी गया 2, कितना आ गया 212, कितना आ गया अपना 212, ठीक है। अब वो निकालते PR, PR निकालने के लिए x2 क्या हो जाएगा -2 और x1 क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो इधर पे लिख दीजिए -2 - 1 का स्क्वायर प्लस -1 -5, सॉरी -11 -5, ठीक है। हाँ, अब इसको सॉल्व करिए, क्या आ जाएगा इधर पे माइनस प्लस 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। इधर क्या आ जाएगा माइनस प्लस 11 और 5, 11 और 5 हो जाएंगे 16, 16 का स्क्वायर होता है 256, क्या होता है 256। इसको फिर से सॉल्व करिए, तो 256, 266, 265, कितना आ गया 265, ठीक है 265। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे अपन, तो क्या आ जाएगा, इस इक्वेशन में रख देते अपन। हाँ, इस इक्वेशन में कोई कोलिनियर प्रूफ करना है अपन को, तो जैसे अपन इस इक्वेशन में वैल्यू रखेंगे, तो √5 प्लस √212 इक्वल टू 256। तो स्टेटमेंट क्या गलत हो गया, क्योंकि कभी भी आप देख लीजिए इसका रूट सॉल्व करके भी देखेंगे ना तो भी बराबर नहीं आएगा, है ना, नॉट इक्वल टू। तो अपन क्या लिखेंगे नॉट कोलिनियर, क्या लिखेंगे नॉट कोलिनियर, ठीक है नॉट कोलिनियर, हाँ नॉट कोलिनियर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में अपन को फाइंड करने के 3 पॉइंट है अपने पास, कोऑर्डिनेट में 3 पॉइंट है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बना रहे हैं, फॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, आइसोसेलेस ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है, दो साइड क्या होनी चाहिए बराबर होनी चाहिए। तो अपन तीनों की डिस्टेंस निकालेंगे, अगर दो की बराबर आ गई तो अपन बोल देंगे वो आइसोसेलेस है। तो सबसे पहले अपन निकालते AB, क्या निकालते AB, तो AB की डिस्टेंस क्या हो जाएगी AB, है ना। तो A और B के पॉइंट्स देखिए, तो 5, -2 एंड 6, 4, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्म लगाया अपन ने, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। एक एक स्टेप बता रहा हूँ, इसको मान लीजिए x1 y1, है ना, इसको मान लीजिए x1 y1, इसको मान लीजिए x2 y2, किसी को भी मान सकते हैं आप, एक ही, है ना। तो क्या है x2 मतलब 6 - 5, 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, 4 - 2, 4 माइनस और -2, ठीक है। -2 का मतलब माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 - 5, 6 में से 5 के कितने बचे 1,
1 का स्क्वायर, 4 माइनस 2 प्लस 5 का स्क्वायर, 4 माइनस 2 क्या हो जाएगा 6, सॉरी 6 का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया 1 प्लस 36 मतलब कि √37, कितना आ गया √37 है। तो ए और बी की डिस्टेंस कितनी आ गई √37। सिमिलरली ए सी की डिस्टेंस निकालिए, तो ए सी की डिस्टेंस निकालने का आपको क्या करना पड़ेगा, इसको x1 y1 दे दीजिए, इसको बोल दीजिए x2 y2, ठीक है x2 y2, एक ही बात है, आप किसी को भी दे सकते हो। अब क्या जाएगा 7 माइनस 5, तो 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस ऑफ -2 का होल स्क्वायर, तो 7 माइनस 5 के 7 में से 5 के कितने बचे 2 का स्क्वायर है ना, माइनस 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 प्लस, तो 2 प्लस 2 -2 प्लस 2 जीरो हो जाएगा, ये तो क्या आ गया 0 आ गया, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 बाहर रूट से बाहर आके कितना हो जाएगा 2, 4 रूट से बाहर आके कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक। अभी तक तो बराबर नहीं आई। अब देखते हैं कि BC बराबर आती है या नहीं आती है। अगर BC इन दोनों में से किसी एक के बराबर आ गई तो यस इट इज ए आइसोसेलेस ट्रायंगल। हाँ देखते हैं, अब इसको बोल दीजिए x2 y2, तो इसको बोल दीजिए x1 y1 ना, ठीक है, किसी को भी बोल सकते हो आप। करके देखिए 6 माइनस 7 सॉरी 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 सॉरी -2 माइनस 4 का स्क्वायर, दिख तो रहा है बराबर आएगी। 7 माइनस 6 क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस होता है तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो क्या आ जाएगा -6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, तो 36 प्लस 1 किसके बराबर होता है √37 के बराबर, ठीक है। यानी कि अपन को पता चला कि BC बराबर क्या है AB के है, BC इक्वल टू AB। अगर ट्रायंगल में दो साइड बराबर आ जाए तो वो कौन सा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। वो कौन सा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो यस इट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, यस इट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल, ट्रायंगल का साइन बनाया आपने, नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हम इसमें आपके दो कंसेप्ट लगेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला तो लगे ही लगेगा, एक और कंसेप्ट लगेगा कि आपका ऑब्जर्वेशन कितना स्ट्रांग है, कितने आपके बेसिक स्ट्रांग है। तो क्वेश्चन में कुछ है, 4 बच्चे बैठे थे, तो है ना 4 बच्चे बैठे थे, कुछ देर बाद चंपा और चमेली 2 बच्ची आई, बेचारी अच्छी बच्ची थी, आई हैं। चंपा ने चमेली से पूछा, इतना दिमाग, मतलब चंपा क्या थी, थोड़ी ज़्यादा देखने वाली थी, तो चंपा ने पूछा चमेली से कि क्या तुम्हें लग रहा है कि ABCD स्क्वायर में है कि नहीं है। तो चमेली ने बोला कि नहीं लग रहा मेरे को। तो अपन को फाइंड करने की चंपा सही थी कि चमेली सही थी। तो देखिए सबसे पहले ए को देखिए। हाँ ए को आप देखेंगे तो इसका एक्स एक्सिस कहाँ पे है 3 पे, और वाई एक्सिस कहाँ पे 4 पे, तो इसके पॉइंट क्या हो जाएंगे 3,4, क्या हो जाएंगे 3,4, ठीक है। सिमिलरली आप बी को देखिए, तो बी को देखेंगे तो इसका एक्स एक्सिस है 6 पे और वाई एक्सिस है 7 पे, तो बी के पॉइंट क्या हो गया 6,7। सी को देखिए, तो सी कहाँ पे 9 और 4 पे, कहाँ पे 9 और 4 पे, 9 और 4 पे है ना। और डी देखिए, तो डी कहाँ पे बैठा है 6,1 पे, 6,1 पे, 6,1 पे। क्या करना है अपन को फाइंड करना है कि स्क्वायर है कि नहीं है। हाँ तो सबसे पहले ABCD डिस्टेंस निकाल लेते हैं, है ना। अब मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ ABCD की डिस्टेंस। हाँ फॉर्मूला तो आपको पता ही क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ठीक है x2 देखिए, तो x2 AB की डिस्टेंस निकाले तो x2 6 माइनस 3 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर। हाँ 6 माइनस 3 होता है, 7 माइनस 4 फिर से 3 हो जाएगा, 7 माइनस 4 तो फिर से 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 3 का स्क्वायर होता है 9, इधर पे भी 9, तो 9 प्लस 9 18, तो √18, और √18 को आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 3√2, क्या आ जाएगा 3√2, ठीक है। AB आ गया। उसके बाद अपन BC निकाल लेते हैं, तो BC देखिए, तो 9 माइनस 6 3 का स्क्वायर है ना 3, और फिर अपन को स्क्वायर भी करना है। सिमिलरली 4 माइनस 7 -3 का स्क्वायर करना है। तो जैसे अपन ने -3 का स्क्वायर करा तो क्या आ गया 9 प्लस 9 फिर से √18, और √18 को सॉल्व करा तो 3√2। अभी तक तो दोनों डिस्टेंस बराबर है, तो लग रहा है कि स्क्वायर होगा। पर DC, अब DC देखिए, तो DC देखेंगे क्या जाएगा 9 माइनस 6 क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, फिर क्या जाएगा 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा 3, फिर से 3 का स्क्वायर आ गया। क्या आ गया ये अपना √9 प्लस 9 18, √18, फिर से इसको सॉल्व करा तो 3√2। अभी भी बराबर है, अब AD भी निकालना पड़ेगा।
हो सकता है कुछ और भी निकालना पड़े अपन को इसके बाद भी, क्योंकि स्क्वायर है भैया। AD तो 6 - 3 क्या होता है, 6 - 3 होता है 3, फिर से अपन 3 का स्क्वायर करेंगे। 1 - 4 होता है -3, फिर से -3 का स्क्वायर करेंगे, तो क्या आ गया, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 3 का स्क्वायर 9, तो फिर से क्या आ गया √18, क्या आ गया 3√2, है ना। अभी तक तो अपन पता चला कि ABCD क्या है, सबकी डिस्टेंस 3√2 है। अब अपन को डायगोनल भी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर में क्या कंडीशन होती है, डायगोनल भी बराबर होनी चाहिए और साइड्स भी बराबर होनी चाहिए। तो डायगोनल कौन से बनेंगे, BD बनेगा और क्या बनेगा, AC बनेगा। तो BD देखिए, शुरू में आपको टफ लग सकता है बहुत, इतने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना, लेकिन आप एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। तो BD देखिए, तो BD क्या जाएगा, 6 - 6, 6 - 6 तो 0 होता है, और 1 - 7 तो 6 होता है ना। 6 - 6 होता है 0, तो 0 का स्क्वायर प्लस 1 - 7 क्या होता है -6 का स्क्वायर, इसको करेंगे तो 6 आएगा आंसर। तो BD मेरे पास आ गया 6। सिमिलरली AC देखिए, तो AC देखिए, 6 - 3, 6 - 3 हो जाएगा 6, सॉरी 9 - 3, 9 - 3 हो जाएगा 6, तो 6 का स्क्वायर। डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं फॉर्मूला, आप फॉर्मूला इसमें आप वैल्यू पुटअप करके देखिएगा ना एग्जाम में। और 4 - 4 0, ठीक है 0, तो ये भी क्या आ गया 6 आ गया। 6 का स्क्वायर होता है 36, और 36 के जब रूट लेंगे तो 6 आ जाएगा मेरे पास, हाँ ठीक है 6 आ जाएगा। तो सब बराबर आ गई है ना, ABCD क्या है, बराबर है, और डायगोनल भी क्या है, बराबर है। जब चारों साइड बराबर जाए और डायगोनल भी बराबर आ जाए तो उसको बोला जाता है स्क्वायर। तो क्या था, चंपा ने बोला था कि मैं सही हूँ और चमेली गलत थी, हाँ ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 6, नेम द टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटर। तो कोऑर्डिनेटर का मतलब क्या है, 4 साइड वाला, हाँ। अब वो स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल, पैरेलग्राम कुछ भी हो सकता है। तो ठीक है, अपन को फाइंड करना है। ठीक है, अब स्क्वायर कंडीशन क्या होती है कि चारों साइड बराबर होनी चाहिए और डायगोनल भी बराबर होनी चाहिए। तो डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे अपन, और देखेंगे चारों साइड बराबर है कि डायगोनल बराबर है, तो उस हिसाब से अपन उसको नाम देंगे, हाँ। तो सबसे पहले तीन क्वेश्चन अपने पास, तो पहले ABCD है। हमेशा कोऑर्डिनेटर में जब भी अपन को कोऑर्डिनेटर बनाना हो तो साइकिल ऑर्डर में नाम दीजिएगा, ABCD, हाँ ऐसे साइकिल में, या तो इस साइड चलिए या तो इस साइड चलिए, हाँ एक जैसे नाम। तो आंसर क्या आएगा, कभी भी गलत नहीं आएगा। तो क्या पहला क्या है, -1, -2, फिर दूसरा क्या है 1, 0, फिर तीसरा क्या हो गया -1, 2, और चौथा क्या हो गया -3, 0। अभी देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है। तो A भी देखिए, तो A और B की डिस्टेंस देखिए, 1 -1, तो क्या आ जाएगा प्लस का 1, 1 -1, ठीक है। फिर उसका स्क्वायर, दूसरा क्या है 0, -2, 0, -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इधर पे, हाँ इसलिए इधर पे माइनस माइनस प्लस डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, इधर पे भी 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो 4 + 4 8, √8, तो क्या आ गया 2√2 है। तो AB की डिस्टेंस क्या आ गया अपने पास 2√2। सिमिलरली BC देखिए, तो BC फिर से -1, -1, -1, -1 एंड -1, -2 का स्क्वायर प्लस -2 का सॉरी 2, 2 - 0, तो 2 - 0 फिर से 2 का स्क्वायर, तो क्या आ गया 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो फिर से क्या आएगा √8, और √8 क्या हो जाएगा 2√2। तो अभी तो स्क्वायर जैसा लग रहा है, देखते स्क्वायर है कि नहीं है। CD देखिए, तो CD फिर से निकाल लीजिए आप, -1, -3, -1, -1 माइनस और -3, तो माइनस माइनस प्लस होता है तो इसलिए प्लस लगा दिया, और फिर अपन को स्क्वायर करना है। ठीक है, आ रहा है ना आपको समझ में। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स है आपके लिए, तो उस पर आप लिख दीजिएगा। 2 - 0 का स्क्वायर, तो 2 - 0 का स्क्वायर होता है 2, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो कितना आ जाएगा 2 प्लस माइनस माइनस, तो 3 - 1 2, 2 का स्क्वायर 4, तो इधर पे 4 आ गया, इधर पे भी 4 आ गया, तो कितना हो गया √8, तो ये क्या आ गया 2√2, ये क्या हो गया मेरे पास 2√2 है। AD देखिए, तो AD देखिए, तो -3, -1, ठीक है, माइनस माइनस प्लस होता है तो इधर पे प्लस लगा दिया। 0, -2, माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएगा तो इधर पे 2 आ जाएगा, है ना। जल्दी करो, जब आप कॉपी में करेंगे तो आपको हर चीज़ समझ में आएगी। तो कितना आ जाएगा, -2 का स्क्वायर होता है 4, और 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 4 + 4 होता है √8, तो क्या आ जाएगा 2√2, कितना आ जाएगा 2√2। AC, अब AC भी निकालना पड़ेगा, डायगोनल भी निकालिए, तो AC निकालेंगे अपन, तो क्या आ जाएगा -1, -1 माइनस माइनस प्लस का स्क्वायर प्लस 2, 2 माइनस माइनस प्लस 2 माइनस और फिर -2 है ना, तो माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा स्क्वायर, इधर पे अपने ब्रैकेट सॉल्व करा, तो +1 -1 तो 0 हो गया, है ना। +1 - 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा।
जीरो, और इधर पे टू और टू क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा इधर पे 4, तो इधर आंसर क्या आ गया 2, आंसर क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा इधर पे, है ना। बी डी देखिए, तो बी डी देखिए 1 - 3, 1 - 3, तो 1 के बाद फिर माइनस लगा के -3 देंगे तो प्लस का 3 आएगा, ठीक है। 0 0 है ना, 0 0 0 - 0 तो 0 ही होगा इधर पे। तो 1 + 3 क्या हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 4, 2 + 2 इधर पे 4, 4 का स्क्वायर इधर पे 16 होता है, इसलिए थोड़ी गलती कर दी मैंने, है तो इधर पे 4 आ जाएगा ना। इधर पे क्या आ जाएगा 4, 4 का स्क्वायर 16, इधर पे आ गया 4, इधर पे आ गया 4। तो क्या कंक्लूजन निकला कि चारों साइड बराबर आ गई और दोनों डायगोनल क्या आ गए, बराबर आ गए। अगर चारों साइड बराबर होती है तो क्या बोलते हैं उसको, स्क्वायर बोलते हैं, और दोनों डायगोनल भी बराबर है तो इसको क्या बोलेंगे पर, तो भी तो क्या है कंडीशन किसकी सेटिस्फाई होगी, स्क्वायर। तो पहले वाले पॉइंट से क्या बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है। सिमिलरली आप सेकंड निकाल लीजिएगा, थर्ड निकाल लीजिएगा। अगर दोनों अपोजिट साइड बराबर आती है तो रेक्टेंगल होता है, और दोनों डायगोनल बराबर आती है तो वो रेक्टेंगल होता है। ऐसे थर्ड निकालिएगा तो आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि क्या है वो, है ना, ज्योति मेथड निकालने की ना। लेकिन आप सब निकालिएगा ABCD और डायगोनल के साथ, ठीक है। अगर कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अब अपन 7th क्वेश्चन देखते हैं। चारों साइड निकालिएगा, अगर चारों साइड बराबर आ जाती हैं तो वो होता है रोम्बस, और डायगोनल भी बराबर आ जाता है तो वो जाता है स्क्वायर। हाँ, ध्यान से सुनिएगा, हाँ, चारों साइड बराबर आती है तो वो होता है रोम्बस, और डायगोनल भी इक्वल आ जाए तो वो उसको बोला जाता है स्क्वायर। अपोजिट साइड बराबर आती हैं, अपोजिट साइड बराबर आती हैं तो उसको बोला जाता है रेक्टेंगल, सॉरी पैरेललोग्राम, क्या बोला जाता है पैरेललोग्राम। और डायगोनल भी इक्वल आ जाए तो वो पैरेललोग्राम क्या जाता है, रेक्टेंगल, क्या हो जाता है रेक्टेंगल। हाँ, इसको आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ी सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, अच्छे समझिएगा, वर्ड्स को समझिए। इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है बराबर, इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है बराबर। तो अपन को कोई सा पॉइंट है, क्या बोला, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस पे पॉइंट है तो वो पॉइंट क्या है, किस पे, एक्स एक्सिस पे, तो उस पर वाई कोऑर्डिनेट हमेशा ही जीरो रहेगा, हमेशा ही जीरो रहेगा, ये चीज कंफर्म है। तो अपन ने एक्स को एक्स बोल दिया, अब वो माइनस का हो सकता है, प्लस का हो सकता है, इससे अपन को कोई मतलब नहीं है। और कॉमन जीरो है ना, क्योंकि अपन को पता है कि वाई एक्सिस क्या रहेगा, जीरो ही रहेगा। और दो अपन को दो पॉइंट दी ए और बी, तो इस पॉइंट की डिस्टेंस ए से भी बराबर है और सी से भी बराबर है। तो मैं लिख सकता हूं कि जो ए बी की डिस्टेंस है ना, ए बी की जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर है, बी सी के बराबर है, ठीक है। ए बी की डिस्टेंस है वो बी सी के बराबर है। अब मैं इधर पे रूट लगा देता हूँ, तो जैसे मैंने रूट लगाया तो क्या लिखूंगा इधर पे, इसको बोल दीजिए आप x1 y1 और इसको बोल दीजिए x2 y2। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा x3 y3 है, ठीक है। अब क्या पॉइंट आ जाएगा x-2, क्या आ जाएगा x-2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 5, 0 -5 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब BC देखिए, तो BC देखेंगे तो क्या आ जाएगा इधर पे -2 x, -2 - x, सॉरी -2 - x का होल स्क्वायर प्लस 9 - 0, 9 - 0, 0 का स्क्वायर। तो इधर पे क्या आ जाएगा, अब देखिए ध्यान से देखिएगा, ए और बी क्या है, ए बी और बी सी कोई डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस की कोई ना कोई वैल्यू होगी, 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकती है वैल्यू। अगर डिस्टेंस का स्क्वायर कर दूंगा मैं, जैसे मान लीजिए 5 वैल्यू है ना, अज्यूम कर लीजिए 5, तो क्या लिखूंगा 5 = 5 है ना। अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो क्या आ जाएगा 25 = 25, तो भी बराबर आ रहा है ना, तो भी क्या रहा है बराबर आ रहा है। तो मैं ए बी = बी सी रूट हटाने के लिए मैं क्या करता हूँ, स्क्वायर कर दूं, तो दोनों साइड में स्क्वायर कर देता हूँ, दोनों साइड में स्क्वायर कर देता हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जैसे ही मैं स्क्वायर करूंगा तो रूट हट जाएगा, तो अभी अपने अपने पास फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा, x-2 का स्क्वायर प्लस 0 - 5 क्या हो जाएगा +5, +5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 इक्वल टू, इधर पे क्या आ जाएगा -2 -x का स्क्वायर, -2 -x का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 81, 9 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 81। इसको सॉल्व कर दीजिए, तो a² + b² -2ab, ठीक है, आ रहा है ना आपको समझ में, 25 a² प्लस b² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए क्या लिखेंगे अपन 4x + 81 ना, 4x + 81 ना। तो x² से x² क्या, क्योंकि एक ही सेम साइन के थे, है ना। अब इधर पे देखिए 4x इधर जाके इधर का 4x उधर ले जाइए तो क्या आ जाएगा 8x। अगर मैं इधर पे लिखूँ 25 इधर का माइनस का 81 इक्वल टू 8x। इसको करेंगे 81 में से 25 गए तो कितने बचे, 81 में से 25 जाएंगे तो 64 बचेंगे आई थिंक, हाँ 64 बचेंगे, क्योंकि 81 से 81 25 में से 81 जाएगा तो 64 नहीं बचेंगे, 56 बचेंगे, है ना, 56 प्लस माइनस माइनस होता है और साइन होती है बड़े नंबर की, इससे साइन क्या आएगी -56।
इक्वल टू 8x है ना, 8x आ जाएगा। इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या जाएगा -56, इधर पे देख दीजिए क्या जाएगा -56 इक्वल टू 8 इक्वल टू x। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा -7, क्या जाएगा -7, ठीक है, -7 आंसर आ जाएगा, है ना। इसका मतलब देखिए, समझिए तो मैथ्स को ना फील करिए आप। जो 56 है 8x के बराबर है, मतलब वो क्या है 8 गुना x से। तो x की किस वैल्यू पे -56 आ जाए, तो x की वैल्यू जब अगर 7 होगी तो ये दोनों कंडीशन क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। इसलिए आंसर क्या है 7। तो इसके पॉइंट क्या जाएंगे -7,0 ना। सिंपल क्वेश्चन था। एक बार और इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं आपको। मान लीजिए आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जब अपन ज्योमेट्री करते हैं तो इधर क्या होता है ओरिजिन, इधर पे 1, इधर पे 2, इधर पे 3, इधर पे 4 ना, इधर पे 1 2 3। अपन को बोला गया कि पॉइंट क्या है एक्स एक्सिस पे, इधर पॉइंट क्या है एक्स एक्सिस पे है, तो एक्स एक्सिस पे पॉइंट है, इधर पे कहीं पॉइंट है, तो अपन पॉइंट प्लॉट करते हैं तो 3। अब अपन वाई कुछ है ही नहीं है 0, तो पूरे पॉइंट पे वाई क्या रहेगा 0, क्योंकि इस पे वाई का कोऑर्डिनेट कभी आएगा ही नहीं। इसलिए अपन ने जो पॉइंट लिया वो x,0 लिया है ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, नया पैटर्न क्वेश्चन है। तो कुछ भी दिया, दो पॉइंट दिए, जैसे दिया रहता है उन दोनों के बीच की डिस्टेंस दी है ना। तो अपन को बस वैसे अपन छोटे में क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं ना, एरिया दिया है और अपन को लेंथ ऑफ बेड निकालनी है, तो इसी टाइप से अपन को सॉल्व करना है। तो जैसे पी क्यू डिस्टेंस है ना, तो पी क्यू क्या हो जाएगा रूट के अंदर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अपन को y की वैल्यू निकालनी है, तो पी क्यू की डिस्टेंस कितनी है अपने पास 10 यूनिट है, कितनी है 10 यूनिट है। x2 मतलब कि 10 माइनस 2, 10 माइनस 2 होता है 8, 8 का स्क्वायर प्लस y2 कितना y माइनस 3, कितना y माइनस 3, y माइनस 3 का स्क्वायर। 10 माइनस 2 मतलब 64, कितना आ जाएगा 64 प्लस y माइनस 3। अब y माइनस 3 तो सॉल्व होगा नहीं, है ना, इधर पे 10 है। स्क्वायरिंग करते दोनों साइड, जैसे स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो इसलिए अपन को सिंप्लीफाई करना आसान हो जाएगा। तो स्क्वायर करा अपन ने तो कितना आ गया 100 इक्वल टू 64 प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है। 64 को 100 के पास ले गए तो 100 माइनस 64 इक्वल टू y माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो इधर पे कितना आ गया 64, 100 माइनस 64 होता है 36, तो इधर आ गया 36 इक्वल टू y माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब दो तरीके सॉल्व करने के, या तो स्क्वायर करिए या फिर थोड़ी अपने कॉमन सेंस लगाते हैं अपन। तो अपन एक बार कॉमन सेंस लगा के देखते हैं। 36 को ले सकता हूँ मैं प्लस माइनस 6 का होल स्क्वायर, 6 का स्क्वायर करूंगा तो भी 36 आएगा, माइनस 6 का स्क्वायर करूंगा तो भी 36 आएगा, इक्वल टू y माइनस 3, इक्वल टू y माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब हम टेक प्लस साइन, टेक प्लस 6, हाँ सबसे पहले प्लस 6 लेते हैं अपन, टेक प्लस 6, तो प्लस 6 लिया तो क्या आ गया 6 का स्क्वायर इक्वल टू y माइनस 3 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर करा कट गया, कंपेयरिंग करा तो क्या आ गया 6 इक्वल टू y माइनस 3 और y इक्वल टू 9, क्या आ गया y इक्वल टू 9, है ना, y इक्वल टू 9। अगर -6 लेता हूँ, टेक नेगेटिव साइन, टेक -6, -6 लिया तो क्या आ जाएगा इधर पे -6 का होल स्क्वायर इक्वल टू y माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो -6 कंपेयर करा तो -6 इक्वल टू y माइनस 3, तो इधर पे क्या जाएगा -6 प्लस 3 इक्वल टू y, तो y इक्वल टू क्या आ गया, y इक्वल टू क्या आ गया -3 का आएगा -3 ना। तो y की दो वैल्यू हो सकती है, तो पॉइंट क्या जाएंगे y इक्वल टू या तो 10,9 हो सकता है और 10,-3, 10,-3, दो में से कोई सा भी आंसर आ सकता है। क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो 7 और 8 को मिला के बनाया गया क्वेश्चन नंबर 9 है। तो सबसे पहले क्या इक्विडिस्टेंस का मतलब सबको बताएं कि पी क्यू बराबर क्यू आर है ना। तो क्या लिख दूं मैं पी क्यू बराबर क्यू आर, पी क्यू बराबर क्यू आर। अगर पी क्यू बराबर क्यू आर है तो उनका स्क्वायर भी बराबर आएगा, तो पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। पी क्यू का स्क्वायर करेंगे तो पी क्यू क्या आ जाएगा 0 - 5, 0 - 5, ठीक है, स्क्वायर भी हाँ, प्लस 1 माइनस -3 तो 1 प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर x - 0, क्या आ जाएगा x - 0, ठीक है। दूसरा क्या आ जाएगा 6 - 1, तो क्या आ जाएगा 6 - 1 का स्क्वायर, फिर से स्क्वायर आ गया हाँ। 0 - 5 सबको पता है 5 का स्क्वायर होता है 25, तो इधर पे आ गया 25 प्लस 1 प्लस 3 4 का स्क्वायर होता है 4 का स्क्वायर होता है 16 ना। अब रूट मत लगाना है ना, पहले से बता रहा हूँ ना, वरना आप बोलोगे सर ने बताया नहीं। जैसे स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कट हो जाएगा, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कट हो जाएगा, है ना।
25 प्लस 16, इधर पे क्या जाएगा x, इधर पे तो सिंपल एक्स स्क्वायर, इधर पे क्या जाएगा 6 माइनस 1 फिर से होता है 5, तो 5 का स्क्वायर होता है 25। हाँ, अब 25 बेचारा 25 से गया, तो x की क्या वैल्यू आ गई 16, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 16, तो x क्या हो सकता है प्लस माइनस 4, प्लस का 4 का स्क्वायर करेंगे तो भी 16 आएगा, माइनस का 4 का स्क्वायर करेंगे तो भी 16 आएगा। तो इधर पे x की क्या वैल्यू हो जाएगी, अगर मैं माइनस का 4 लेता हूँ तो -4,6 और 4,6। ठीक है, अब तो क्या पूछे डिस्टेंस बिटवीन क्यू आर एंड पी आर, तो क्यू आर डिस्टेंस निकाल लीजिए क्यू आर, तो सबसे पहले क्यू आर डिस्टेंस क्या जाएगी इधर पे -4 -0 का स्क्वायर डायरेक्ट कर रहा हूँ, 6 माइनस 1 होता है 5, क्या जाएगा 16 प्लस 25, तो 16 प्लस 25 कितने हो जाएंगे 31 41 √41, तो इधर पे आके √41। हाँ, सिमिलरली अब इधर पे -4 लिया, +4 भी लेंगे तो भी आंसर √41 ही आएगा। ठीक है, अब पी क्यू देखिए, पी क्यू भी सब निकाल ही चुके होंगे अभी तक, तो पी क्यू मैं भी निकाल लेता हूँ, तो 0 - 5 क्या जाएगा 0 - 5 का स्क्वायर प्लस 1 - 3 माइनस माइनस प्लस 1 माइनस प्लस, तो क्या जाएगा 4 का स्क्वायर, क्या जाएगा 25 प्लस 16 मतलब कि √41, फिर से क्या आ गया √41, मतलब क्यू आर पी आर इक्विडिस्टेंस दे ही था अपन को, है ना, दिया ही था इक्विडिस्टेंस, तो आप इक्विडिस्टेंस बराबर भी आ गए, √41 इक्वल टू √41, तो प्रूफ भी होगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 9 जो था वो आपको समझाने के लिए था कि 8 और 9 एनसीईआरटी इस तरह से क्वेश्चन डिजाइन करते, 8 और 9 मतलब 7 और 8 क्वेश्चन मिला के क्वेश्चन नंबर 9 बनाए, है ना, क्वेश्चन नंबर 9 बनाए, और आपको अब क्वेश्चन नंबर 7 मतलब 7 और 8 में कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, बराबर आ गया, है ना। अब अपन क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अपन को रिलेशन निकालना है एक्स और वाई में सच दैट एक्स वाई इक्विडिस्टेंस अपने 3,6 से और -3,4 से, तो इक्विडिस्टेंस का मतलब क्या हो गया कि सब डिस्टेंस क्या है बराबर है, तो इधर पे p है, इधर पे q है और इधर पे क्या है r है, तो पॉइंट कौन सा बराबर है x, y मतलब कि q, और p कौन सा पॉइंट है अपने पास 3,6, q कौन सा पॉइंट है -3,4। ठीक है, तो क्या आ जाएगा पी क्यू बराबर क्यू आर, स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड, तो पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। हाँ, पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर, जब स्क्वायर करेंगे तो रूट अपने आप ही हट जाएगा, तो जैसे ही रूट हटा तो क्या आ जाएगा x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू -3, -x का होल स्क्वायर प्लस y - 4 - y का होल स्क्वायर। सॉल्व कर दीजिए, कितना जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 - 6x, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, इधर लिख देता हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। ठीक है ना, तो a और b अपन को दिख ही रहे हैं क्या है, वाई स्क्वायर प्लस 36 - 12y, इसको सॉल्व करिए तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, और प्लस का स्क्वायर हो जाएगा, इसे ना जब आप करेंगे ना सॉल्व तो ए और बी की बस अपन को साइन याद रखनी है, तो 3 माइनस का 3 और माइनस का एक्स, प्लस का एक्स हो जाएगा प्लस का 3x, उसके साथ 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 2x हो जाएगा, किसका हो जाएगा प्लस का 6x। ठीक है, आ रहा है ना समझ में, इधर पे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस कॉमन लेके 3 + x का स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसको जी किसके बराबर है 3 + x के होल स्क्वायर के बराबर है, इसलिए इधर पे 3 + x का होल स्क्वायर लिखा, इधर पे क्या आ गया 16 + y स्क्वायर -8y। ठीक है, अब सेम नंबर की टर्म और साइन के साथ वाली टर्म काट दीजिए, सॉरी 16 नहीं कटेगा, 16 तो अपना अच्छा है, और 9 से 9 कट जाएगा, है ना। अब 36y वगैरह है, हाँ तो इधर पे क्या है बचा माइनस का 6x प्लस 36 माइनस का 12y, इधर पे क्या बचा प्लस का 6x और प्लस का 16 माइनस का 8y, है ना, नंबर को नंबर के पास, वेरिएबल को वेरिएबल के पास, तो 6x इधर गया तो कितना गया -6x और -6x, इधर का 8y इधर गया तो माइनस का 12y माइनस का प्लस का 8y इक्वल टू 16 उधर जाके 16 - 36, है ना, 16 - 36 क्या हो जाएगा 20 माइनस का 20, माइनस माइनस प्लस तो माइनस का 12x प्लस प्लस माइनस माइनस साइन बाइट नंबर की, तो इधर पे क्या आ जाएगा 4y इक्वल टू -20। हाँ, इधर पे लिख रहा हूँ मैं साइड में, हाँ क्या है माइनस का 12x प्लस का सॉरी प्लस माइनस माइनस साइन बाइट नंबर की, तो इधर पे माइनस का 4y आएगा इक्वल टू -20,
माइनस कॉमन लिया इधर से तो क्या आ गया, माइनस के साथ प्लस भी कॉमन ले, वो नंबर भी कॉमन ले लिया तो -4 कॉमन लिया, तो इधर पे क्या बचा 3x + y इक्वल टू -20, 4 से गया तो 5 बार में, तो आंसर क्या आ गया मेरे पास 3x + y इक्वल टू 5, 3x + y इक्वल टू 5। हाँ, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो इधर तक अपन ने देखा 7.1 एक्सरसाइज। 7.2 और 7.3 जो ऑप्शनल है वो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उसको देख लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। हमसे कोई भी डाउट पूछने के लिए, हमसे डायरेक्ट जुड़ने के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए, मेरी आईडी भी आपको इंस्टाग्राम में मिल जाएगी। प्लीज़ फॉलो करिए, अपने इस वीडियो को शेयर करिए, और इसके बाद हम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर बनाएंगे CBSE और MP बोर्ड दोनों के लिए, तो उसको प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स वगैरह को बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।